गहलोत। अविनाश जी, दुख की घड़ी है, जो छात्र घायल था अब वो हमारे बीच नहीं रहा है, उसकी मौत हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए ऋचा जी, मैं सबसे पहले तो उस 15 जी वर्षीय नौजवान जो था चाकूबाजी के हमले में पहले घायल हुआ, उसके बाद आज उसने जीवन और मौत के बीच में संघर्ष करते हुए जो अपनी जी। अंतिम आखिरी सांस ली है, मैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ में है। हम्म। निश्चित ही उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, सरकार ने एक्शन भी सख्त लिया। जी अपराधी जो थे उसके खिलाफ में उसको डिटेन किया गया, उसके जो पिताजी उसको डिटेन किया गया और उसका जो मकान है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की गई है। हम्म। और अब भी पीड़ित परिवार को, उदयपुर वासियों को, पूरे प्रदेश को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार कानून के अनुसार जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्योंकि देवराज को तो हम लोग नहीं बचा सके, इलाज भी पूरा हुआ, स्पेशल प्लेन के साथ में एसएमएस के जो स्पेशल डॉक्टर्स थे उनको वहां भेजा गया इलाज के लिए। लेकिन जिस दिन घटना हुई तो उसके बाद में ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण और उसको 13 यूनिट के करीब ब्लड चढ़ाया गया था, पूरा सिर का ब्लड निकल चुका था। उसके बाद में उसने आधे घंटे बाद में वापस रिकवर कुछ सर्वाइव करने का प्रयास उसने स्वयं ने भी किया, डॉक्टर्स ने भी किया, लेकिन फिर भी 3 दिन एडमिट रहने के बाद में बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स का जो प्रयास था वो सराहनीय पूर्ण था और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो भी माकूल है। शांति व्यवस्था के लिए मैं सभी उदयपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून अपना काम कर रहा है। अपराधियों के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी और अविनाश सरकार के जी। पूरा प्रकरण संज्ञान में है। अविनाश जी, जो मृतक छात्र की मां है वो कह रही हैं कि मांग है कि पहले दोषी को सजा दी जाए, फांसी की सजा सुनाई जाए, और उसके अलावा जो परिजन है उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया है। देखिए, फांसी की सजा देना कोर्ट का काम है, कानून का जी। काम है। निश्चित ही एक माँ होने के नाते अपने नौजवान बेटे को खोने का जो पीड़ा है, तड़प है, वो हम लोग समझ सकते हैं। घटना जिसके परिवार में होती वो ज्यादा तकलीफ में होता है जी। और निश्चित ही हम लोग भी मानवीय संवेदनाओं के कारण उस पीड़ित परिवार के साथ में है। मांग उसकी जायज भी है क्योंकि जो कायराना हमला हुआ और जिस हमले के कारण ये सोचने का विषय है कि ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं जो चाकू लेके स्कूल में जाते हैं और सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्कूल में चाकू है और भी कुछ ऐसे जो हथियार जिसको काम में लेकर जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है उस पर रोक लगाने का ऑर्डर जारी कर दिया है। निश्चित ही उस परिवार के साथ है हम लोग का, कानून अपना काम करेगा, लेकिन फिर भी समझाइश का दौर जारी है। उसके परिवार जो समझे, अभी 3 दिन पहले मैं जब उदयपुर गया था उसके परिवार जो मिल के आया था, बेहतर इलाज के लिए हमने डॉक्टर्स को निर्देश दिया था। परिवार को पूरा भरोसा ये भी दिलाया था अगर जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट करके उसको जयपुर या दिल्ली भी ले जाया जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स के साथ जो बातचीत हुई उसमें उसकी जो स्थिति है वो लगातार क्रिटिकल होती जा रही थी। मैं स्वयं जब हॉस्पिटल गया था तो उसके जो बीपी है वो मिनिमम 40 था और अधिकतम 90 के करीब था। ऑक्सीजन सेचुरेशन 100% करीब था, लेकिन उसका जो मल्टी ऑर्गन फेल्योर है वो हो चुका था। रिकवरी की संभावनाएं बहुत कम थी, कहीं हम लोग चाह रहे थे कोई चमत्कार हो जाए और ये बच्चा जो है ये सर्वाइव कर जाए और भले ही कुछ दिन हॉस्पिटल रहे लेकिन ये सांसें लेना शुरू कर दे, हम लोग चाह रहे थे, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। वो बच्चा भले ही आज हमसे चला गया, लेकिन हम सब उन परिवार के साथ में हैं। परिवार को संबल देने का काम हम सब लोग करेंगे। परिवार से मिलने पहुंचेंगे अविनाश जी आप? अभी अस्पताल पहुंचेंगे आप? अस्पताल जाएंगे परिवार से मिलने? शुरू में 3 दिन पहले वही था। 3 दिन पहले भी परिवार जो से मिलता है, जब महामहिम राज्यपाल पंजाब गुलाब सिंह कटारिया जी थे, पुलिस अधीक्षक थे, कलेक्टर थे, मेडिकल स्टाफ थे, सब लोगों से मिलके आए थे और मैं खुद बच्चे से मिलके आया था, बच्चे के परिवार से मिलके आया था। बच्चा बेहोश था, उसका इलाज चल रहा था, डॉक्टर्स ने कोई कमी नहीं रखी और प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाएं माकूल है और हम तो इतना कहते हैं कि जो भी कोई अपराधी होगा उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने इस प्रकरण में की है, भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था अमल में लाई जा रही है जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी थे। एक आखिरी अपील करवाना चाहूंगी अविनाश जी, मैं जरूर सच में धड़क की तरफ से क्या आप अपील जनता से करने वाले हैं? क्योंकि जब ये घटना घटी थी काफी हंगामा हुआ था, अग्निकांड हो एक तरीके से हो गया था, गाड़ी जला दी गई थी, लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया था, तो क्या अपील आप करना चाहेंगे सच में धड़क के मन से? इस प्रकार की घटना की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। जब किसी निर्दोष सहपाठी को बिना किसी कारण के चाकूबाजी के हमले में एक जानलेवा हमला जो किया गया उसको मर्डर करने के उद्देश्य से, घटना बड़ी निंदनीय थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। हाँ, और मैं तो ये कहता हूँ सभी जाति धर्म के लोगों आगे आकर इस प्रकार घटनाओं की निंदा करनी चाहिए थी। यहाँ हमारे जो उदयपुर वासी हैं उन्होंने घटना का विरोध किया क्योंकि घटना ऐसी चिंताजनक थी। मैं फिर भी
इस अवसर पर सभी उदयपुरवासी प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप सरकार पर भरोसा रखें, कानून पर भरोसा रखें। कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जो हम लोग अगर बैठ के बातचीत करेंगे, समाधान के तरीके खोजेंगे, तो निश्चित ही हम लोग सही निर्णय पर पहुंचेंगे। और उक्त घटना के संबंध में प्रशासनिक व्यवस्थाएं माकूल है, सरकार के संज्ञान में है, और सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। कानून अपना काम कर रहा है, जल्दी ही आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, और परिवार को भी देखिए सरकार से उम्मीद है अविनाश जी की जो सरकार है वो उनकी बात को माने और उनको न्याय मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा है कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा। उन्होंने सच पे धड़क की तरफ से भी अपील की है कि व्यवस्था